सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ क्या रेप हो रहा है। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर है। यह बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। दरअसल बिहार में अब बंगले और सिक्योरिटी को लेकर पूरा सियासी जो है हलचल तेज है। उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने आज बड़ा बयान देते हुए सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बता दिया है। बता दें आपको कि लगातार पिछले दिनों से बिहार में राबड़ी आवास को लेकर और बाद में सिक्योरिटी हटाए जाने को लेकर मामला गरमाया हुआ है। मामला जो है वो बंगले से शुरू होता है, जिसमें 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है राबड़ी देवी को कि आप 10 सर्कुलर रोड जो आवास है उसको खाली कर दीजिए और जो आपको नया आवास आवंटित किया गया है उसमें आप शिफ्ट हो जाइए। उसके बाद से बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जाती है कि उन लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के Z+ सिक्योरिटी जो है उसको सुरक्षा बल की जो है वो कम कर दी जाती है, जिसके बाद से पूरा सियासी जो है तूफान तेज हो गया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से इलाज के दौरान आज जब एयरपोर्ट पर आए, उनके साथ तेजस्वी यादव की पत्नी और मीसा भारती साथ थी। और उस दौरान तेजस्वी यादव ने यह बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यहाँ पर अपराधियों को सत्ता संरक्षण देती है। यहाँ पर जो भी घटनाएं होती है बिहार की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता है और ऐसे ओछी प्रतिशोध लेने वाले बिहार में राजनीति की जाती है। राबड़ी देवी एक संवैधानिक पद पर है और बिहार विधान परिषद की जो है वो नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में उनके साथ इस प्रकार की राजनीति की जा रही है या कहीं से भी उचित नहीं है। इसके साथ ही साथ बिहार की दुर्दशा शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उन सब पर तेजस्वी यादव ने है सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए निशाना कसा है और बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। जी का जो भी निर्णय हो, जो भी उनके मुद्दे हो, वो हमारे मुद्दे नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी के बिहार सरकार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो हैं, पेपर लीक हो रहा है। माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। पेंशन लोगों का बंद है। विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए इतनी सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज़ मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है।
राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग। रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं जिसको तिसको। खैर इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया है। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए हैं? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे हैं ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है आज के डेट में भी। बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं है। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही है। और इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है, तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। भाई आपके कार्यकर्ता से सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। तो आपने सुना किस प्रकार जो है वो लगातार सम्राट चौधरी पर जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, और बात ही बात में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस दौरान लालू यादव से भी सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि मीसा भारती ने कहा है कि 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया, उससे पहले वे आवास को खाली कर देंगे। और सुबह में आज खबरें आ रही थी कि जो 10 सर्कुलर रोड में जो राबड़ी आवास है, वहां से सामान शिफ्ट किया जा रहा है और जल्द ही वो लोग जो है वो आवास को खाली कर देंगे। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।